दिल्ली में बाढ़ पर दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा। कहा, बाढ़ के सामने दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल। जी हां, आपको पता चले कि दिल्ली में बाढ़ के बाद राहत कार्यों पर सोमवार को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से दिल्ली ने बहुत कुछ झेला है। एक बार फिर दिल्ली के लोगों ने सरकार की नाकामियों को देखा है। मुख्यमंत्री का दिल्ली के प्रति नजरिया प्रचार में कुछ और, कार्य में कुछ और दिखाता है। ये दिल्ली के प्रति बेरुखी दिखाती है। केजरीवाल 10 जुलाई को दावा करते हैं कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनी हुई है, यहाँ बाढ़ नहीं आएगी और आश्वासन देते हैं। लेकिन आज दिल्ली की जनता बाढ़ से परेशान है। दिल्ली में बाढ़ के बाद केजरीवाल ने एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल कभी चीफ सेक्रेटरी, कभी एलजी तो कभी अफसरों को दोष दिया करते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आरोप लगाया कि कोविड के दौरान भी केजरीवाल कोविड पॉजिटिव होकर घर में बैठ गए थे। इन 7 दिनों के अंदर एक बार फिर सरकार की नाकामियों को, निकम्मेपन को भी दिल्ली रूबरू हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब का जो दिल्ली के प्रति नज़रिया है, वो नज़रिया समाचार पत्रों में, इश्तिहारों में अलग दिखता है, लेकिन जब उनके कामों की, कार्यों की समीक्षा करते हैं तो उसमें नज़रिया अलग दिखता है। और जब उसकी समीक्षा करते हैं तो उसमें साफ तौर पे सिद्ध हो जाता है कि अरविंद दिल्ली के प्रति न केवल बेरुखी रखते हैं, अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़े बड़े विश्वास दिल्ली को दिलवाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। शुरुआत में 10 जुलाई को, जिस तरह से 10 जुलाई को अरविंद केजरीवाल आकर के लोगों को आश्वस्त करते हैं, भरोसा दिलाते हैं, दावे करते हैं कि हमारा समन्वय बना हुआ है, संवाद चल रहा है केंद्र सरकार से, वाटर कमीशन के साथ हमारी जो है बातचीत हो रही है, आंकड़े शेयर किए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है, और उस राय के बाद इस दिल्ली को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली सुरक्षित है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। लेकिन अगले ही दिन बाढ़ आ जाती है। सो ये दर्शाता है कि आप लोगों को अपने पता नहीं किस तरह के एडवाइज़रों के कहने पर ये विश्वास दिलाते हो। शायद जो 450 लोग जो अभी एलजी साहब ने जिनको बर्खास्त किया है, वो इस तरह की राय देते होंगे, गुमराह करने वाली राय, जिन पे भारी भरकम खर्च किया गया है। वो अलग बात है, कोई किसी का रिश्तेदार है, धर्मपत्नी है, बेटा है, भांजा है, मामा है, इस तरह की भर्ती करके 10 तारीख की प्रेस वार्ता और 11 तारीख को फ्लड आना और 11 तारीख से 17 तारीख तक अरविंद के नए नए बयान और उनके मंत्रियों के नए नए बयान हम देख रहे हैं। और बयानों में आरोप प्रत्यारोप से लेकर के फिर एक बार विश्वास दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि मैंने कहा, 10 तारीख को आश्वस्त करना, 11 तारीख को हथनी कुंड और पानी का प्रेशर, हथनी कुंड पे पॉलिटिक्स की गई, फिर पानी के डाइवर्जन पे सवाल उठाए गए। बीजेपी की 10 तारीख को तारीफ करते हैं और 12 तारीख को बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि जानबूझ के पानी छोड़ा जा रहा है। उनके सांसद उतरते हैं, सीधे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। फिर जब देखा ये बस नहीं चल रहा है तो कर्मचारियों की लड़ाई को ले आए, सेक्रेटरी रेवेन्यू को ले आए अश्विनी कुमार जी को। फिर चीफ सेक्रेटरी साहब की एंट्री हो जाती है, एलजी साहब के साथ मतभेद दिखते हैं। मीडिया के सामने जो संदेश देने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर जो पानी के जो दरवाजे, बंद दरवाजे अभी तक नहीं खुले हैं, उस पर पॉलिटिक्स की गई। साथियों, ये पूरा प्रकरण एक हफ्ते का मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ये सर्कस चल रही है या वाकई सरकार चल रही है। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। 10 साल से दिल्ली केवल इस आश्वासन पे अरविंद को साथ देती रही कि शायद अरविंद अब कुछ करेंगे, शायद अरविंद अब कुछ सीखेंगे, शायद अरविंद एक पढ़ा लिखा अफसर है, शायद दिल्ली को बचाएंगे। लेकिन माफ़ कीजिएगा, हर कसौटी पे अरविंद फेल साबित हुए हैं।